हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मापन का ये सेकंड वीडियो है। तो मैंने आपको जो मापन का फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ इनसे संबंधित जो इकाइयाँ आपको कराई थी और उनसे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो आज भी हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ हम यूनिट्स से पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं उन यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें कुछ यहाँ पर यूनिट्स पढ़नी है। जैसे कि पहला आपका 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 0.6214 मील होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 1 मील पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना याद रख लीजिए कि 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको 1 मील का तो पता है कि 1.61 किलोमीटर, जैसे कि हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर 5 मील आ जाए कि 5 मील में कितने किलोमीटर, तो आप याद रखिएगा, इसको तो आप याद ही रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर में 5 मील, आपके 5 मील में कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 इंच में कितने सॉरी यहाँ पे इंच लिख गया है, यहाँ हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन आने वाला है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 15.432 ग्राम और 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड। ठीक है, 1 टन में 2240 पाउंड। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स हैं कुछ जो हमें याद रखना है। 1 इंच बराबर 2.54 इंच और 1 ग्राम बराबर 15.432 ग्राम। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे ये याद रखें 5 मील में 8 किलोमीटर होते हैं और 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि आपको कैसे करना है और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ग डेसीमीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर। तो एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, क्या लिखा है, वर्ग। ठीक है, वर्ग लगा हुआ है, तो जो भी यूनिट होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस बात का याद रखना है हमेशा, वर्ग लगा है तो स्क्वायर करेंगे, उसको 2 बार गुणा करना है, उसी का उसी में घन लगा है तो 3 बार। ठीक है, तो लिखा है 80 वर्ग डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर। तो देखिए भाई, डेसीमीटर से मिलीमीटर पे जाना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए भाई डेसीमीटर कहाँ है, ये है डेसीमीटर और हमें जाना है मिलीमीटर पे। कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1-2 स्टेप नीचे आ रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या होगा बताइए भाई। मैंने बताया था आपको, नीचे की तरफ आने पर क्या होता है, गुणा होता है। तो 1 और 2 जीरो से गुणा होगा, मतलब 100 से गुणा होगा। तो चलिए कर दीजिए यहाँ पे। तो हम 80 का गुणा 100 में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए ज़रा, वर्ग डेसीमीटर लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, 100 का तो करना है हमें गुणा, लेकिन इसके वर्ग का गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब कर दीजिए 80 गुणा, ये कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो थे तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए आपका ऑप्शन में है कहीं, तो भाई इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा आपका ऑप्शन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको थोड़ा सा इकाई बता दूँ पहले। जैसे कि लिखा है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये सबको पता होता है। इससे संबंधित मैं कुछ और बताने वाली हूँ आपका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो वैसे ही आपको याद रखना है 1 से सीधा 100
कि एक में तो 1000, लेकिन 100 किलोग्राम में आपका 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल कब बनता है? जब पूरे 100 किलोग्राम हो जाते हैं। ठीक है, आपके 100 किलोग्राम पूरे हुए और 1 क्विंटल बन गया। अगर ऐसे 1000 किलोग्राम हो जाएं, 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल हो गया, और अगर ऐसे 1000 किलोग्राम हो जाएं तो क्या बन जाता है आपका? 1 टन बन जाता है, या मीट्रिक टन। 1 टन या 1 मीट्रिक टन लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ठीक है, तो 1000 किलोग्राम में 1 टन या 1 मीट्रिक टन, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 किलोग्राम में आपके 10 क्विंटल। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 8 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाना है। तो भाई देखिए, पहले तो आप देख लीजिए कि मीट्रिक टन और मीट्रिक टन में से मीट्रिक टन घटाना है और क्विंटल में से किलोग्राम घटाना है। अब क्विंटल में से किलोग्राम कैसे घटाएंगे? तो आप पहले क्विंटल को केजी में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो 12 मीट्रिक टन में से तो पहले आपको घटाना है कितना? 8 मीट्रिक टन। तो 12 में से 8 गए तो कितने मीट्रिक टन बचे, आप बताइए ज़रा हमें। 4 मीट्रिक टन ये बचा आपका। ठीक है, ये तो आपका मीट्रिक टन का बचा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 8 क्विंटल में से 50 किलोग्राम आपको घटाना है। तो भाई देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल, और यहाँ पे दिया है 8 क्विंटल। तो हम क्या करेंगे? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, एक क्विंटल में आपका कितना किलोग्राम? 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 8 क्विंटल में क्या हो जाएगा आपका? 800 किलोग्राम। ठीक है, अब जो आपको घटाना है वो किलोग्राम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 50 किलोग्राम घटाना है, तो घटा दीजिए, इसमें से आप 50 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 750, है ना, 750 आ जाएगा। तो ये आपका 750 किलोग्राम आ गया। अब क्या करना है? अब बोल रहे हैं हमें ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना है इसको। तो देखिए 4 मीट्रिक टन 2 जगह है, मतलब ये तो नहीं है ऑप्शन, इन दोनों में से है। अब उन्होंने कहा 7 क्विंटल, यहाँ भी 7 क्विंटल, तो और 50 किलोग्राम, और शायद ऑप्शन गलत हो गए हैं, मैंने एक जैसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लें। देखिए 750 किलोग्राम लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल, है ना। तो यहाँ पहले तो ये 700 धन 50 हो जाएगा, तो 700 का लिख देंगे हम 7 क्विंटल, और 50 को क्या लिख देंगे? 50 किलोग्राम। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा। इसमें से एक ऑप्शन होगा, दो एक जैसे आंसर लिख गए हैं। 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलिए। तो 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो लिखा है 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 10 इंच में कितना होगा? बस कुछ नहीं करना है आपको, 2.54 में 10 का गुणा करना है, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, बस एक दशमलव है जो वो खिसक जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये कहाँ है आपका ऑप्शन में, 25.40 या 25.4 कहीं हो तो। हाँ, तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी, 25.4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5 क्विंटल बराबर है
तो यहाँ हम 6.5 क्विंटल को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। सॉरी मैं लिख नहीं पाई हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम बताया था ना, ठीक है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है कि 6.5 क्विंटल में कितने किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमें 100 का गुणा करना है और बस ये हो जाएगा आपका 650 किलोग्राम, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 650 किलोग्राम। 6.5 क्विंटल बराबर 650 किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 किलोग्राम में से 16 किलोग्राम 300 ग्राम को घटाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ तो दिया हुआ है आपका 24 किलोग्राम और ग्राम नहीं दिया हुआ है, और यहाँ दिया है 16 किलोग्राम 300 ग्राम। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है, देखिए यहाँ आपके केजी और यहाँ पे ग्राम, ठीक है। तो यहाँ 24 किलोग्राम और आप यहाँ पे लिख लीजिए 00 ग्राम, क्योंकि ग्राम तो है नहीं, ठीक है, पूरा 24 है। और यहाँ पे लिखा है 16 किलोग्राम 300 ग्राम। अब हमें इसको माइनस करना है, ठीक है, घटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 1 किलोग्राम उधार लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सारा 00 है और यहाँ पे नीचे 300 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 किलोग्राम क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनकी जगह पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 23 बचेगा, क्योंकि क्या ले लिया हमने यहाँ से, 1 उधार ले लिया। अब 1000 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 700 बचेगा, ठीक है। और ये आपका जो 23 लिखा हुआ, 23 में से आपके 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 7 किलोग्राम और 700 ग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर। तो मिलीलीटर से किलोलीटर पूछा है। मिलीलीटर से किलोलीटर पर जाने के लिए हम देखेंगे टेबल जो हमने याद की थी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है मिलीलीटर से हमें किलोलीटर पर जाना है। ये देखिए, ये किलो है और ये मिली है। मिली से किलो पे जाना है, मतलब बताइए कहाँ जाना है हमें जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। और मैंने बताया था जब भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो डिवाइड होगा, ठीक है। आपको भाग करना पड़ेगा, जितने स्टेप जाएंगे आप उतने ही 10 का आपको भाग करना है। तो देखिए गिन लीजिए, मिली से किलो पे जाने के लिए कितने स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप ऊपर जाना है, मतलब 10 पे 6 की घात का हमें भाग करना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये लिखा है 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर। आपका ये हो जाएगा आपका 1/10 पे 6 की घात किलोलीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन इस टाइप में नहीं दिया हुआ है, तो जिस टाइप में आपका ऑप्शन दिया है हमें सवाल को वैसे ही कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब 10 पे 6 की घात का क्या मतलब है, यहाँ देख लीजिए आप, ये तो नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद दशमलव है आपका और ये 6 के बाद दशमलव है। तो देखिए 10 पे 6 की घात लगी है, मतलब 6 संख्या के बाद हमें लगाना है, ठीक है, दशमलव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संबंध गलत है। तो इसमें से हमें संबंध पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 3 आपके सही हैं, 1 गलत है। पहचान लीजिए, अगर आपको टेबल पता है तो देख लीजिए। डेसीमीटर से मिलीमीटर, आपका 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो देखिए भाई 2 स्टेप ये पीछे जा रहे हैं, तो ये सही है क्या, देख लीजिए। डेसीमीटर और मिलीमीटर में क्या अंतर है। ये है आपका डेसीमीटर और ये है मिलीमीटर, नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा डिवाइड होगा और 1 2 स्टेप, तो मतलब 10 पे 2 की घात। और अगर ये इस टाइप से लिख रहे हैं तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका।
अब लिखा है डेसीमीटर में इतने डेसीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर, तो हमें डेसीमीटर से सेंटीमीटर पर जाना है। तो देखिए डेसीमीटर कहाँ है आपका, ये है, और सेंटीमीटर कहाँ है, ये है। तो कितने स्टेप नीचे आए, 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप नीचे आए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 10 पे ऋण 2 की घात, मतलब ये आपका गलत है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या बताना था, गलत बताना, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।